हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ चंद्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय निगम सर में। आपके सामने आज मैं वीडियो लेके आया हूं रियल एनालिसिस का यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमसीक्यू के पर्पज से बताऊंगा आप कैसे इसको फटाफट एग्जाम में कर सकते हैं, क्योंकि इससे एग्जाम में सवाल पक्का पूछे जाते हैं। तो चलिए कुछ चीजों समझते हैं जो इसके लिए प्री रिक्विजिट्स हैं या प्री रिक्वायरमेंट है। इसके लिए क्या है, देखिए सबसे पहले एक शब्द होता है, पहले तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन समझा लो। आप सब समझते हैं सीक्वेंस ये है और ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। सीक्वेंस का सिंबल होता है, ये फंक्शन लिखा है, n बराबर 1 2 3 रखते जाते हैं, सब पता है आपको। तो एक शब्द होता है लिमिटिंग फंक्शन। मैं वर्किंग में आता हूँ सीधा बिना टाइम वेस्ट किए। लिमिटिंग फंक्शन क्या होता है? लिमिटिंग फंक्शन होता है f(x) और ये जो निकालते हैं ये होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी f(n)x। इसका सीधा सा लॉजिक ये है कि n कहां तक जा सकता है, इसीलिए बोलते हैं लिमिटिंग, यानी जहां तक सीमा खत्म हो। n इन्फिनिटी तक जा सकता है, तो लिमिट n इन्फिनिटी f(n)x करने पे हमको क्या मिल जाता है? लिमिटिंग फंक्शन मिल जाता है। तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस क्या, नंबर 1, फाइंड लिमिटिंग फंक्शन एट ईच पॉइंट ऑफ इंटरवल। पॉइंट तो भी ये देखिए, जब एग्जांपल लिखे हैं, फंक्शन लिखे हैं आपके सीक्वेंस में और इंटरवल लिखे हैं। इंटरवल के प्रत्येक पॉइंट पर आप सबसे पहले लिमिटिंग फंक्शन निकालिए, नंबर 2। और एक बात ध्यान दीजिएगा, इट शुड बी फाइनाइट। इसको एक निश्चित मान होना चाहिए, ऑसिलेटरी या इनवॉल्यूट नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक, दूसरी बात इसी में लिख दे रहा हूं नियम भी, इफ वी गेट सच फंक्शन एट ईच पॉइंट, अगर हमको हर पॉइंट पे ऐसा फंक्शन मिल पाए, देन सीक्वेंस, मैं बार बार सीक्वेंस ऑफ फंक्शन लिखूंगा, सीक्वेंस इज सेट टू बी। मेरा बोलने का मतलब ये था, कुछ राइटिंग का समझ में रहा है तो उसको पढ़ लें, बोल देता हूं चलिए। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, यानी पहला नियम ये है कि आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है कि नहीं। कि कन्वर्जेंट है, शॉर्ट में कंटिन्यूटी ने समझ जाइएगा, कंटिन्यूटी में लिखूंगा साफ साफ पूरा पूरा। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, नंबर 2 क्या है। अब दूसरे पॉइंट में आते हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है, नाउ f(x) should be continuous on I। जो इंटरवल लिखा होगा, I मतलब इंटरवल लिख दे रहा हूं। Now f(x) should be continuous on I। f(x) is continuous on I। दूसरी शर्त, अगर ये दो शर्तें पूरी हो जाएं, दो शर्तें पूरी हो जाएं, तो एक तीसरा काम करना पड़ता है, जिसे बोलते हैं हम लोग एमएन टेस्ट। वो क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ जाता हूं। अब जिसका मुझको करना है वो है तीसरा काम, एमएन टेस्ट। 3 स्टेप में सारे सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको मैं। एमएन टेस्ट का मतलब है फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट mn is equal to 0
क्वेश्चन है mn क्या होगा, एफ एक्स जितना कम होगा उतना ज्यादा मान बड़ा निकल के आएगा। सुप्रीमम आप एफ एन एक्स माइनस एफ इस डिफरेंस का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ये लीजिए इसमें तीसरी शर्त क्या हुई आपकी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एम एन बराबर 0। तो अगर ये तीन शर्तें पूरी हो जाएं, अगर ये तीन शर्तें पूरी हो जाएं तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन द गिवन इंटरवल हो जाएगा। इन तीन में अगर कोई भी नहीं हुआ तो फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि करके सारे एग्जांपल्स को। हाँ, एक चीज और बताना पड़ चाहूंगा कि जब mn इस परिभाषा से नहीं आएगा तो mn मैक्सिमम मिनिमा से निकाला जाएगा। mn का मतलब फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम मिनिमा आप सबने 10+2 में पढ़ा होगा सिंगल वेरिएबल का, ठीक है। तो चलिए हो सकता है पढ़ने को उसकी बात करेंगे। तो पहला एग्जांपल है x टू द पावर n, या fn(x) क्या है, x टू द पावर n, और i का मतलब क्या लिखा है आपका, 0 पे क्लोजिंग है, k पे ओपन है, और k के बारे में कहा गया k क्या है, 1 से कम है। तो यहाँ पर इंटरवल में क्या है, देखिए आपके पास 0 है और 0 से k के बीच का पार्ट है, ये आप सब जानते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, मैंने क्या कहा, सब पे क्या निकाली, सबसे पहले आप क्या निकाली, सब पे लिमिटिंग फंक्शन निकालिए। एट x बराबर 0, एफ एन एक्स क्या होगा, जब x बराबर 0 कर देंगे 0 टू द पावर n 0 हो जाएगा। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा लिमिटिंग फंक्शन, एफ एक्स लिखूंगा सीधा। एफ एक्स बराबर क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ एन एक्स। ये फार्मूला मैं लिख चुका हूं, फिर लिख दे रहा हूं शुरू में। जो एफ एक्स होता है ये मैं लिख चुका हूं, तो ये बार बार नहीं लिखूंगा। लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी एफ एन एक्स, ये क्या है आपका, देखिए एफ एन एक्स क्या है, यहाँ पर 0 है। तो जब लगाएंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी 0, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एट x बराबर c सच दैट c कैसा है आपका, 0 से बड़ा है, ठीक है। और k से क्या है आपका, छोटा, क्योंकि आपने कहा है कि c k के अंदर ही रहना है हमको, ठीक है। तो एफ एन एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा c टू द पावर n, और जो एफ एक्स हो जाएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा, k के बारे में 1 से कम कहा गया, तो c भी क्या होगा, c ऑब्वियसली क्या होगा, 1 से कम ही होगा। तो एफ एक्स कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट c टू द पावर n, ये कितना हो जाएगा, सब जानते हैं 0, क्यों कि c 1 से कम है। देख करिए 1/2 के पावर इनफिनिटी करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 के पावर इनफिनिटी, 1/∞ कितना आ गया, 0। ऐसे 1/3 को इनफिनिटी करेंगे वो भी 0 आएगा आपका। तो आप ये देखते हैं, क्या देखते हैं फाइनली, कि देखिए हर पॉइंट पर इसमें 0 और 0 से आगे पॉइंट है, k से कम वाले, हर पॉइंट पर एक लिमिटिंग फंक्शन है, इसलिए क्या हो गया, ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो गया। पहली शर्त पूरी हो गई। अब आगे देखिए, यहाँ लिखिए एफ एक्स बराबर 0 0, कब जब x बराबर 0 है, और कब जब x क्या है आपका 0 से बड़ा है, k से क्या है, छोटा है। x का मतलब यहाँ पे c1 माना था, ठीक है, और k का मतलब क्या, 1 से कम, 1/k 1 से कम है। तो देखिए दोनों जगह क्या आपका आ रहा है, मान बराबर आ रहा है, यानी कि आप कहते हो कि f0 + 0 बराबर क्या है, हमारे पास f0 है, ठीक। तो फंक्शन क्या हो गया आपका, ऑब्वियसली क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया आपका, तो कंटिन्यूटी भी होल्ड कर गई। अब बात करते हैं mn टेस्ट की। तो 2 शर्तें पूरी हुई, अब तीसरा की बात करता हूं, मुझे इसको इरेज करना पड़े क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो mn टेस्ट की अगर मैं बात करूं, इसको मैं हटा दे रहा हूं, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, ये बार बार जगह घेरेगा, जगह की जो कमी है उसको मैं हटा दे रहा हूं, क्योंकि इस एग्जाम्पल में भी इसी से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं mn की। mn कितना होगा, और एफ एक्स कितना है, यहाँ पर देखिए दोनों में 0 है, ये लीजिए, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर इंटरवल क्या है, 0 से k, आप सब पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या आ जाएगा, k टू द पावर n आ जाएगा। अब आप लगाएंगे जब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट k टू द पावर n, तो कितना आएगा, 0, क्योंकि आप सब कह रहे हैं k क्या 1 से कम है,
तो बताइए ये शर्त भी पूरी हो गई, तो आप कहेंगे यस दिस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन गिवन इंटरवल। वाई फॉर यस लिख दूंगा मैं शॉर्ट में, वाई का मतलब यस और एन मतलब नो। ठीक है, यस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट और नो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट शॉर्ट। इसका अगले एग्जांपल की बात करता हूं, तो यहाँ पर एक शामिल हो गया, तो एक चीज और बढ़ जाएगी यहाँ पर कि जो आप लिखने वाले हैं यहाँ पर ये हिस्सा आ गया, इसमें एक चीज और बढ़ जाएगी क्या, अब इसमें चीजें बढ़ जाएगी एट एक्स बराबर 1 भी बोलेंगे आप यहाँ पर, यहाँ अब वहां 1 कर दीजिएगा, एट एक्स बराबर 1 भी बोलेंगे और यहाँ पर 0 से 1 लिख दीजिए, 80 लिख दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर एक्स बराबर 1 पे फिर कितना आएगा 1 की पावर 1, यहाँ एक्स बराबर 1 रखेंगे 1 की पावर कितना भी करेंगे तो क्या आएगा 1 आगे इन्फिनिटी। अभी नहीं ध्यान दीजिएगा बात को, एक एन का मान 1 2 3 4 5 6 तो जितनी पावर चढ़ाएंगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा। अब एफ एक्स जो क्या होगा वो क्या होगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ 1 रखेंगे तो कितना आ गया 1 आ गया। तो देखिए तीनों पर आपका लिमिटिंग फंक्शन तो निकल के आ रहा है, किनारे पर बीच पे और दोनों किनारों पे हो गया, अब बीच पे भी हो गया, इक्वल एंड इक्वल से कोई मतलब नहीं है, एक निश्चित मान निकल के आना चाहिए, तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो हो गया। अब रही बात कंटिन्यूटी की, तो देखिए इसको डिफाइन करिए, जब आप एफ एक्स बराबर 0, एक्स का मान 0 से 1 के बीच में, एक्स बराबर 1 कितना है 0 0 और 1, साफ साफ दिख रहा है कि 1 पर कंटिन्यूटी नहीं है, क्योंकि 1 के बराबर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, 1 से कम में कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो आप कहोगे 1 पर कंटिन्यूटी नहीं बल्कि 0 पे है, बल्कि 1 इसका पॉइंट है, तो कंटिन्यूटी 0 पे भी होनी चाहिए, 1 पर भी होनी चाहिए और बीच में भी होनी चाहिए। तो आप कहोगे 1 पर क्या है डिसकंटिन्यूअस, इसलिए क्या हुआ इस पूरे अंतराल में कंटिन्यूटी नहीं हुई। अभी दो शर्तों में यही दूसरी शर्त फेल हो गई, आप कहोगे क्या ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कंटिन्यूटी आप सबको आते हुए डिफरेंस देख के जान जाते होंगे। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या है अगला। देखिए यहाँ सुप्रीमम से नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि एक्सपोनेंशियल आ गया, तो यहाँ पे नेक्स्ट कितना है देखिए, ये दिया है एन एक्स ई टू द पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर, इंटरवल आपको दिया गया है 0 से इनफाइनाइट। चलिए एट एक्स बराबर 0 कितना आएगा आपका एफ एन एक्स कितना, जब एक्स 0 कर देंगे तो 0 हो जाएगा, एफ एक्स कितना हो जाएगा लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ एन एक्स, यानी कि इसकी वैल्यू 0, तो जब यहाँ रख देंगे तो कितना आ जाएगा ये 0 ही आ जाएगा, इसका मान 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। एट एक्स ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा, तो मान लीजिए लेट एक्स बराबर सी लिख दे रहे हैं, तो एफ एन एक्स कितना आ जाएगा एन सी ई टू द पावर माइनस एन सी स्क्वायर, को समझिएगा और से, और जब आप एफ एक्स निकालेंगे तो लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ एन एक्स कितना रखेंगे एन सी ई टू द पावर माइनस एन सी स्क्वायर, फॉर्मेट क्या बना इनफाइनाइट इनटू 0, तो इसको 0 बाय 0 इनफाइनाइट बना सकते हैं लास्ट में लगाने के लिए, तो एन तो नीचे ला नहीं सकते आप, तो इसको ले आइए नीचे, तो फॉर्मेट क्या बन गया इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, लगाइए लास्ट, तो सी को चलिए बाहर कर दीजिए, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट कितना आ गया 1 अपॉन इसका ई टू पावर एन सी स्क्वायर, और यहाँ कितना आ जाएगा सी स्क्वायर, एक सी काट दीजिएगा, इसका एन सी स्क्वायर का सी स्क्वायर आएगा, ठीक है, और एन का 1 हो गया, ठीक है, ये सी पावर काट दीजिए, ई के पावर इनफिनिटी होता है तो आंसर कितना आ जाएगा 0। तो देखिए दोनों पर एक मान निकल के तो आ रहा है, तो अब पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो हो गया क्योंकि लिमिटिंग फंक्शन तो मिल गया हमको। अब डेफिनेशन देख लें, x बराबर 0 पर फंक्शन कितना है 0, और 0 से ज्यादा में कितना है आपका ये भी 0 है, तो आपका मतलब कंटिन्यूटी भी है यहाँ पर, क्योंकि 0 के अलावा एक पॉइंट है 0 और उसके आगे पॉइंट है, तो 0 का राइट हैंड पार्ट है और 0 पर पॉइंट है, 0 पॉइंट है और 0 का राइट हैंड पार्ट भी है और पॉइंट 0 भी है, तो कंटिन्यूटी तो हो गई। अब लास्ट में आता है mn कैसे निकलेगा, आप सब जानते हैं सुप्रीमम वाली परिभाषा से इसको आप नहीं निकाल पाएंगे, तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा मैक्सिमम मिनिमम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, इसको देखते हैं कैसे होगा। इसको y मान लीजिए,
मैक्सिमा और मिनिमा के लिए करते हैं फॉर मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा dy बाई डी क्या होता है 0 होता है। चलिए इससे क्या मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करिए फर्स्ट सेकंड से, फर्स्ट ये सेकंड x का हो गया 1 e टू द पावर माइनस nx स्क्वायर। इसके बाद इसका जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा e टू द पावर माइनस nx स्क्वायर और इसका जाएगा 2nx, तो कितना हो जाएगा, एक x पहले से ये हो जाएगा 2nx स्क्वायर इक्वल टू 0। एक x पहले से 2nx और आ गया आपका, तो 2nx स्क्वायर हो गया। अब आप इसको कॉमन ले लीजिए, e टू द पावर माइनस nx स्क्वायर 1 माइनस का 2nx स्क्वायर बराबर 0। आप सब जानते हैं एक्सपोनेंशियल तो 0 हो नहीं सकता, तो 0 ये होगा। उसको जब 0 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस 1/√2n आ जाएगा। पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तभी मैक्सिमम मिलेगा, निगेटिव हो जाएगा, कम हो जाएगा वो। तो mn का मतलब क्या हुआ, y मैक्स। इसका मतलब y कहाँ पे, एट x बराबर 1/√2n पे। तो बोलिए कितना आएगा जब मान रखेंगे n इंटू 1/√2n e टू द पावर माइनस n 1/2n, तो कितना आ गया √n/2 e टू द पावर माइनस 1/2। अब आपको ये मिल गया mn। अब लगाइए mn टेस्ट, लीजिए यहाँ लगाया जा रहा हूँ। लिमिट n टेस्ट इनफिनिटी, mn कितना है आपने कहा, √n/2 e टू द पावर माइनस 1/2, कितना आ गया इनफाइनाइट, जो कि 0 नहीं है, इसलिए ये चीज क्या हो गई, ये चीज हमारी नहीं लागू हो पाई। तो दो चीजें तो लग गई, लेकिन तीसरी चीज में फेल हो गया आपका, क्योंकि इसको क्या आना चाहिए 0 mn टेस्ट नहीं लग पा रहा, अर्थात ये क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, चौथे एग्जांपल की। चौथा एग्जांपल है हमारे पास -1 टू द पावर n x टू द पावर n, यहां पर -1 है अपॉन n, ठीक है, और इंटरवल दिया है 0 से 1, क्लोज है दोनों तरफ, यानी 0 भी है इसमें 1 भी है। चलिए लिमिटिंग फंक्शन निकालते हैं, एट x बराबर 0 fn x कितना आएगा, x बराबर जब 0 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। और fx कितना आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, fn x कितना हो गया आपका 0 है, ये कितना आ गया 0 आ गया। एट x क्या है 0 से 1 के बीच में, लेट x बराबर c लिख दीजिए, तो fn x कितना हो जाएगा, -1 टू द पावर n -1 c टू द पावर n अपॉन n। तो fx कितना आ जाएगा जब लगाएंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी। ध्यान दीजिएगा एक बात को, बहुत कंफ्यूज बच्चे रहते हैं, इसका काम केवल साइन डिटर्मिनेशन है, प्लस या माइनस, और कोई इशू नहीं है। और c ध्यान दीजिएगा 1 से कम अर्थात 1/2 मान लीजिए, तो जब जैसे आप इसको रखेंगे तो कितना, इससे कोई मतलब है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, एक जैसे n इसी वाले 1/2 रख दे रहा हूँ मैं, थोड़े देर के लिए 1/3 रख दीजिए, लीजिए अपॉन n। तो जब लिमिट लगी है तो 1/3 के पावर n इंटू n कितना आ जाएगा, इनफिनिटी इंटू इनफिनिटी कितना हो गया, इनफिनिटी कितना आ गया 0 आ जाएगा। तो c की वैल्यू 1 से कम मान लीजिए, कुछ भी 1/3 मान ली, यहाँ लगा दीजिए, ये लीजिए, तो कितना हो गया, c का मतलब 1/3 के पावर n, 1/3 मान लिया c को मैंने, तो इनफिनिटी कितना आ गया, इनफिनिटी आ गया, 1/इनफिनिटी कितना हो गया आपका 0 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा आपका, लिख मत देगा, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा चीज को लेकर के, सी ऊपर लिखा, सी का मतलब 1 से कम है, तो इनफिनिटी नीचे आ जाएगी, ये देखिए, ये दिखा दी मैंने करके, तो कितना आ जाएगा 0, यहाँ लिखिए, चूंकि सी क्या 1 से कम है, इनफिनिटी तब बनता है जब सी आपका 1 से ज्यादा होता है। ये भी आपका आ गया। अब बात करते हैं एक भी इसमें है, एट x बराबर 1, तो x बराबर 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, और fx कितना आ जाएगा, मैंने पहले कहा इसका काम केवल साइन डिटरमिनेशन चिन्ह निर्धारित करेगा, प्लस या माइनस, तो n टेंड्स टू इनफिनिटी कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए तीनों मान इत्तेफाक से सेम आ रहा है, कोई जरूरी नहीं सेम है, लेकिन मान निकल के आना चाहिए, तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो गया।
अब तीनों सेम है, इसका फायदा क्या मिलेगा आपको, ये देखिए एफ एक्स बराबर एक्स बराबर 0, 0 से 1 के बीच में, एक्स बराबर 1, 0 0 0, 0 पे राइट हैंड लिमिट 0, 0 पे वैल्यू 0, 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 0, 1 पर वैल्यू कितनी 0 है, 0 पे कंटिन्यूअस है और 1 पे कंटिन्यूअस है और बीच पे भी क्या है, ये कंटिन्यूअस है आपका। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पूरा इंटरवल आई का कंटिन्यूअस हो गया। अब लास्ट बात करते हैं एम एन कैसे निकालेंगे इसका। एम एन निकालने का तरीका बताया मैंने आपको। तो जब एम एन की बात करेंगे इसको यहां से निकाल सकते हैं आप। इस साइन का कोई मतलब नहीं, -1 लिखा है, -2 से कोई मतलब नहीं, कुछ भी लिखते हैं लिख दे, n-1 n-2 से कोई मतलब नहीं है। 0 आया है और इंटरवल देखिए यहाँ पे लिखा है 1, तो किससे बाउंडेड हो जाएगा आपका 1/n आ जाएगा। और जब लिमिट n टेस्ट इनफिनिटी mn लगाएंगे आप तो 1/n ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 आना भी चाहिए, इसलिए क्या हो जाएगा, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। ये लीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब आते हैं इस एग्जाम्पल में। इस बार लिखा है एफ एन एक्स, हमारे पास क्या लिखा है 2nx अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इंटरवल है हमारा 0 से क्लोज है, आप ध्यान दीजिएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, तो चलिए एट एक्स बराबर 0 निकालते हैं। जब एक्स 0 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा और एफ एक्स पे कितना आ जाएगा, लिमिट n टेंस इनफिनिटी एफ एन एक्स कितना 0 से कितना आ गया 0, एट एक्स ग्रेटर देन 0, एट एक्स बराबर c मान ले रहा हूं, तो 2nc अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर c स्क्वायर, और एफ एक्स कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंस इनफिनिटी 2nc अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर c। आप सब जानते हैं, एल हॉस्पिटल रूल पढ़े हैं, जब एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो एक कॉमन क्वेश्चन है कि जब एल हॉस्पिटल लगाने सकता भी नहीं, नीचे वाले डिग्री ज्यादा है और डिग्री कम, तो एल हॉस्पिटल लगाने वाले क्लास में क्या नीचे बचा रह जाएगा आपका, तो 1 अपॉन इनफिनिटी कितना हो जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो देखिए दोनों पर एक निश्चित लिमिट निकल गया, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, तो ये हो गया। अब बात करते हैं कंटिन्यूटी की। तो एफ एक्स को लिख लीजिए यहाँ पे, उसको देख के क्लियर हो जाता है अपने आप, 0 एक्स बराबर 0 पर और एक्स 0 से पर कितना था, यानी 0 पर वैल्यू 0 और 0 पे जो राइट हैंड लिमिट है वो भी क्या आ रही है, 0 पे राइट हैंड लिमिट 0 से ज्यादा, वो भी क्या आ रही है 0 आ रही है, तो कंटिन्यूअस हो गया आपका। अब बात करते हैं एमएन टेस्ट की। तो आप इसका सुप्रीमम से नहीं निकाल सकते, सबको क्लियर हो रहा है, तो आप मैक्सिमम से निकाल लीजिए। तो निकालते हैं इसको, चलिए। तो इसको y मान लीजिए, तो dy बाई डी को 0 कर दीजिए, मैक्सिमम के लिए आप 0 करते हैं तो कितना आ जाएगा, कॉन्स्टेंट रूल से जीरो कर दिए। फाइनली आपका आ जाएगा 1 प्लस n स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 12 को 0 कर दीजिए पूरा, 2n स्क्वायर, ये 2n चला गया दोनों जगह से, यहाँ बचा 2n स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो 0, टू एन चला गया तो ये हो गया 2n स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इतना हिस्सा, और ये 2 और ये चला गया आपका तो 1 प्लस n स्क्वायर, ठीक है ठीक है। तो फाइनली आ गया n स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स बराबर आ गया प्लस माइनस 1 अपॉन रूट n आ गया, प्लस रखेंगे तभी आपको मैक्स मिलेगा। तो y मैक्स कितना होगा, mn का मतलब y मैक्स, कब मिलेगा, y एट x बराबर 1/n, रख दीजिए 1/n, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, कितना जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये 2 अपॉन 2 कितना आ गया
1 आ गया। अब जब mn टेस्ट करेंगे तो लिमिट n टेस्ट इन्फिनिटी mn बराबर कितना आ गया, लिमिट n टेस्ट इन्फिनिटी mn कितना 1 1 आ गया, जो कि 0 नहीं तो कहाँ फेल हो गया, इस नंबर पर फेल हो गया। तो आपके दो शर्तें तो पूरी हो गई, तीसरे नंबर पर फेल हो गया, इसलिए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा। प्लीज ये भी हो गया आपका। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की, जो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम्पल ज्यादा नहीं लेंगे तो बहुत छोटे वीडियो चक्कर में क्या होगा, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने मजबूरी एग्जाम्पल ज्यादा लें, क्योंकि वीडियो एक बार के लिए बनता है, बार बार इस टॉपिक वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, इसको देखते हैं, इसको भी यहीं देखे ले रहे हैं। तो जैसे लिखा है यहाँ पर इस सवाल पर, इसको बात करते थे लास्ट वाले की। एफ क्या लिखा है यहाँ पर, 2n² x, सबसे स्पेशल सवाल यार, इसके बाद बात करता हूँ। 2n², इसी तरह का इसको पहले बार चलेगा, n² x², 2n² x, और इंटरवल देखिए दो सवाल है, एक बार लिखा है 0 से इन्फिनिटी क्लोजिंग है, देख लीजिए 0 पे इक्वलिटी लगी, एक बार 0 इक्वलिटी नहीं लगी, दोनों की बात मैं कर दूंगा। तो एट x बराबर 0 हम बात करें तो fn(x) कितना आएगा, आपने कहा सर ये 0 हो जाएगा, जब 0 कर देंगे, और fx भी कितना आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn(x) कितना आएगा, समझ चुके हैं, बार बार लिखता नहीं है आपको। एट x ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा पे बात करें, से x बराबर c मान लीजिए, x बराबर कितना मान लिया मैंने, c मान लिया, तो fn(x) कितना आ जाएगा, 2n² c 1 + n² c²। fx कितना होगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2n² c अपॉन 1 + n² c²। ठीक, तो यहां पर जब हम बात करेंगे इसकी, तो यहाँ पर 2n² और नीचे भी n², 2n² कॉमन ले लीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2n², जब कॉमन लेंगे सवाल बड़ा अच्छा है, तो ये आ जाएगा 2cn² कॉमन ले काट दीजिए, 1/n² और प्लस का c², तो ये जब 0 हो जाएगा तो फाइनली आ जाएगा 2c/c², यानी कि 2/c। और देखिए बस इतना ही है आपका, तो fx कितना आ गया, ये तो मैं कह रहा हूँ कि आपका पॉइंट पर जो एक हर पॉइंट पे क्या होगा, हर पॉइंट पे x बराबर c कॉमन बदलेगा, 0 के बाद 1 2 3 या 1.5 सब पे 1 क्या होगा, जब जो c बदलेगा तो ये बदलेगा आपका। यहाँ समस्या आ गई यूनिफॉर्म। देखिए ये बात तो कोई बेशक पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, हर पॉइंट पे एक निश्चित लिमिट निकल के आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, और 0 पे भी 0 हो गया, तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो हो गया, ये पहली शर्त पूरी हो गई। अब कंटिन्यूटी पॉइंट आप इसे देखिए, तो आप कहेंगे 0 कब, जब x बराबर 0 है, और 2/c, आप 2/c को 2/, जनरली 2x लिख दीजिए, कब, जब x क्या आपका 0 से बड़ा है। तो ये देखिए क्या समस्या आ गई यहाँ पर, 2/c को इन जनरल 2x लिख रहा हूँ, तो देखिए 0 पे पहले तो 0 आ रहा है, लेकिन 0 पे राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, 2/x आ रही है, इसलिए मामला क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। ये क्या होगा आपका, x पे डिपेंडेंसी, अगर 0 आता है कंटिन्यूस होता है, चूंकि दोनों अलग अलग होगा इसलिए कंटिन्यूस नहीं है, तो कहेंगे सर ये पॉइंट फेल हो गया, इसलिए यूसी, ये क्या होगा इस केस के लिए, इस केस के लिए नो है, इस केस के लिए नो है। अगर आप बात करते किसके लिए, इस केस की बात करते, कब x 0 से बढ़ता हम क्या करते, अब हम अगर इस बात केस की बात करते किसकी, इसका मतलब था यहाँ पर x 0 या 0 से बड़ा। अब मैं बात करूंगा उसमें दूसरा एग्जाम्पल जो लिखा है, वो कह रहा है कि यहाँ पर ओपन कर दिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा बोल रहा है। अब ये लाइन खत्म हो जाएगी, क्योंकि 0 तो इसमें है ही नहीं, तो क्या बचा आपके पास, केवल यही बचा, आप एक ही परिभाषा बची, तो कितना बचा, बीच के किसी पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूअस है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, 2/CR राइट हैंड में निकालिए तो ये आएगा, अरे आप c-s निकालो या c+s निकालो, यही तो आना है आपका, कोई फर्क पड़ना नहीं, चाहे c-s निकालो चाहे c+s निकालो, वही आएगा आपका। तो बीच के सारे पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूअस है आपका, और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट वो भी एक निश्चित मान निकल कर आता है, तो इस बार दोनों शर्तें पूरी हो गई। देखिए अब रहेगी बात mn टेस्ट की, तो mn टेस्ट कहां से आएगा, मैक्सिमम मिनिमम से आएगा, उसकी बात भी कर ले रहे हैं, ठीक है, चलिए इसकी बात भी कर लेते हैं। तो दो शर्तें पूरी हो गई, हम वाई मैक्स निकाल लेते हैं फटाक से।
डी वाई बाई डी एक्स को जीरो करिए मैक्सिमम के लिए, कितना हो जाएगा आपका, वही आ जाएगा आपका। उसको लिख दे रहा हूँ सीधा, कितना आया था आपका, x बराबर प्लस माइनस 1/√n अभी निकाला था आपने। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा था आपका, यहाँ पर आ गया था आपका mn आ गया था आपका 2/2 आ गया था। अब जब यहाँ लगा देंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी mn लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, क्योंकि 0 नहीं है। तो ये कहाँ फेल होगा इस बार ये यहाँ पे फेल हो गया आपका। तो इस केस में भी क्या होगा, ये इस केस में भी ये नो ही आएगा आपका। अब लास्ट एग्जांपल और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल में आते हैं, इसके बाद ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल, ये क्या है, देखिए इस बार लास्ट एग्जांपल की बात करता हूं। fn(x) लिखा आपके पास, बेहतरीन सवाल है। इंटरवल दिया गया क्लोज है 0 to 1। जब आप 0 पे बात करेंगे तो fn(x) कितना आएगा, ऑब्वियसली 0 रख देंगे तो 0 आ जाएगा, और fx कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 से 1 के बीच में रखेंगे आप, लेट x बराबर c लिख दे रहा हूं, तो ये आ जाएगा fn(x) आपका आ जाएगा c टू द पावर n माइनस 1 माइनस c। और जब इसको लिमिट निकालेंगे ठीक है, तो देखिए इस c को अगर मैं अलग भी कर दूं यहां पर, लीजिए, और c आप कह रहे हैं 1 से कम है, और 1 से कम में अगर इनफिनिटी पर बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो 0 इंटू 1 माइनस c अपॉन c आ जाएगा, फाइनली कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये भी 0 हो गया। अब कर लेते हैं बात इसकी, एट x बराबर 1, x बराबर 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और fx कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली देखिए तीनों पर एक निश्चित मान निकल गया है, इत्तेफाक से सेम आ रहा है, कितना आ गया, 0। तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो गया। इसके बाद आगे बात करते हैं कंटिन्यूटी की। fx की डेफिनेशन देखेंगे, x बराबर 0 पर 0, 0 से 1 के बीच में 0, 0 से x बराबर 1 के भी कितना आ रहा है, 0। तो ये देखिए क्या हो गया, ये यूनिफॉर्म, सॉरी ये आपका पूरे इंटरवल में क्या हो गया, कंटिन्यूअस भी हो गया आपका। अब लास्ट बात करते हैं mn टेस्ट की। mn टेस्ट इसके स्पेशल है आपका, उसकी बात करता हूँ, चाहे स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं। ठीक है, अब mn की बात करता हूँ। mn मैक्सिमम मिनिमम से आएगा ये, तो चलिए डी वाई बाई डी एक्स को 0 कर दीजिए, करिए इसको n माइनस 1 एक्स टू द पावर n फर्स्ट सेकंड करिए, n माइनस 2 और 1 माइनस एक्स प्लस इसका फर्स्ट, ये सेकंड, इसका कितना आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, 1 का 0, तो माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स टू द पावर n माइनस 1 कॉमन ले लीजिए इससे, इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए आप, ये लीजिए। तो कितना आ गया यहाँ पर, ये n माइनस 1, ये आ गया एक्स टू द पावर n माइनस 2, और ये आ गया एक्स टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, अब इसका मतलब हो गया n माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 2, और ये आ गया दोनों में, ये एक्स टू द पावर n माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, और आ गया, ये आ गया आपका n माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो हाँ ठीक है, ये 1 कट गया आपका, तो n माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 2 माइनस n एक्स टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x, यहाँ पर x पावर n माइनस
कॉमन ले लीजिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पर n-1 माइनस का nx इक्वल टू 0। ठीक है, x बराबर आ गया। अब यहां से देखेंगे तो x बराबर 0 से आएगा यहाँ पर, तो ये खत्म हो जाएगा पूरा पूरा। तो यह x बराबर क्या लेंगे मैक्सिमा के लिए, x बराबर आ गया n-1/n। ये आ गया आपका x की वैल्यू। ठीक है, इस पर मैक्सिमा हो जाएगा क्योंकि यहाँ से आपका x बराबर 0 पे ही 0 आएगा आपका। तो ये आपको दे दिया x बराबर इसने n-1/n दे दिया। चलिए अब mn निकालते हैं। mn कितना आएगा आपका, ये रख दीजिए यहाँ पर n-1 अपॉन n टू द पावर n-1, 1 माइनस n-1 अपॉन n, n-1 अपॉन n टू द पावर n-1। ठीक है, तो ये आ गया आपका n-1 टू द पावर n-1 अपॉन n टू द पावर n-1। यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन n। ठीक है, तो ये हो गया n-1, एक और अलग कर दीजिए और इससे भी क्या हो जाएगा, ये भी n आ जाएगा और 1 अपॉन n-1 ये अलग हो जाएगा। ये जो पावर निगेटिव वाली है, ये जो पावर n-1 की पावर -1 इसमें नीचे ले आऊँ तो n-1 की पॉजिटिव पावर बन गई है और इसका n-1 ये पावर मिलके n बन गया है। तो ये चीज एक साथ हो गई है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो देखिए फिर इसको एक बार समझ लीजिए, x की वैल्यू आपने यहाँ से x की वैल्यू आएगी, ये आ जाएगा n-2 कॉमन ले लिया आपने इससे, n-2 जब इसे डिवाइड करेंगे तो ऊपर n आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा n-1 अपॉन n और इसको अब यहाँ पुट करेंगे n-1 अपॉन n के पावर n-1, तो ये कट जाएगा आपका, बिल्कुल ठीक है। और ये इकट्ठा हो गया आपका n के पावर n हो गया और ये n-1 के पावर n हो गया आपका। और ये जो पावर n है ये -1 वाले को मैंने नीचे लिख दिया है। तो ये बन गया फाइनली, ये फाइनली बन गया, इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ mn बन गया आपके पास और इधर लिख दे रहा हूँ। mn बनेगा, वो बना आपका 1 - 1/n के पावर n, इसे डिवाइड कर दीजिए और ये है आपका 1 अपॉन n-1। अब जब लिमिट लगाएंगे ये हो जाएगा आपका अलजेब्रा ऑफ लिमिट कहती है कि ये इससे अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। इसकी वैल्यू होती है ई और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन इन्फिनिटी का आ जाएगा 0, फाइनली आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये आपका देखिए ये भी पूरा हो गया। इस हिसाब से कह सकते हैं आपका ये यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। एक बार और चेक कर लूँ यहाँ पर मैं, इसको जब आपने डिफरेंशिएट किया है तो कितना आ गया n-1 x टू द पावर n-2, 1 - x ऐसे हो गया। इसके जब इसको करेंगे तो x पावर n-1 हो गया और -x क्या हो गया -1 हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद ठीक है, इसका जब आपने इसको क्या किया यहाँ पर n-1 यहीं लिख दिया, उसको मल्टीप्लाई करा दिया x पावर n-2, ये हो जाएगा n-1 - x पावर n-0। अब आपने इसको अलग कर दिया और ये हिस्सा माइनस का और ये माइनस का कॉमन ले लिया माइनस, तो ये हो जाएगा n-1, यहाँ से +1 आ जाएगा तो ये n हो जाएगा। n-2 में n-1 कम है आपका n-2 चूंकि, तो मिनिमम पावर कॉमन ले लिया मैंने, तो उसे डिवाइड करेंगे तो आपका nx आ जाएगा यहाँ पर और ये n-1 हो जाएगा। x बराबर आ जाएगा यहाँ से n-1/n आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इस वैल्यू को हमने उठा के पुट कर दिया है तो कितना हो जाएगा n-1/n टू द पावर n-1, 1 - n-1/n। ठीक है, इसको एलसीएम लेके काट देंगे तो कितना आ जाएगा, n कट जाएगा, 1 अपॉन n आ जाएगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखिए इसको जब लिखेंगे तो पावर n-1 की है तो ये पावर मिलके n के पावर n बन गई -1 + 1 के, और ये जो नेगेटिव पावर इसको मैं नीचे ले आया हूँ तो ये इससे अलग हो गया, इससे अलग हो गया, ये आपका mn हो गया आपका। ठीक,
एम एन को जब यहाँ पर रखा मैंने तो ये हो गया एन के पावर से डिवाइड कर दीजिए तो 1 - 1 बाई एन के पावर बन जाएगा 1/(-1) और ये आपका लिमिट लगाएंगे तो ये होता है स्टैंडर्ड लिमिट। इसका मान कितना होता है आप सब जानते हैं, इसका मान लिमिट इनफिनिटी में ई होता है और 1/(∞) कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फाइनली 0 से क्या हो जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा फाइनल आंसर। तो ये भी क्या हो जाएगा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, यानी कि इसमें यस लिख दिया। तो ये था वीडियो आपका पूरा कंप्लीट। इस तरह चेक करते हैं हम लोग यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा आपका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज ऑफ फंक्शन। तब तक इसको देखिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।